जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टाइम्स को सही जगह कैसे उपयोग करें। समय प्रबंधन, विशिष्ट गतिविधियों पर कितना समय व्यतीत करना है, इसकी योजना बनाना और नियंत्रण करना। समय प्रबंधन के लिए एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका। समय प्रबंधन किसी खास गतिविधि पर कितना समय खर्च करना है, इसकी योजना बनाने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अच्छा समय प्रबंधन व्यक्ति को कम समय में अधिक काम पूरा करने में सक्षम बनाता है, तनाव कम करता है और करियर में सफलता दिलाता है। समय प्रबंधन के लाभ, अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। अच्छा समय प्रबंधन बेहतर कार्यकुशलता और उत्पादकता, कम तनाव और जीवन में अधिक सफलता की ओर ले जाता है। समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के कुछ लाभ इस प्रकार है। 1. तनाव से राहत, कार्य शेड्यूल बनाना और उसका पालन करना चिंता को कम करता है। जब आप अपनी टू डू सूची में आइटम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप ठोस प्रगति कर रहे हैं। यह आपको इस बात की चिंता से तनावग्रस्त होने से बचाता है कि आप काम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। 2. अधिक समय, अच्छा समय प्रबंधन आपको अपने दैनिक जीवन में अतिरिक्त समय बिताने का मौका देता है। जो लोग समय का प्रभावी प्रबंधन कर सकते हैं, वे शौक या अन्य व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक समय बिताने का आनंद लेते हैं। 3. अधिक अवसर, समय का सही प्रबंधन करने से अधिक अवसर मिलते हैं और तुच्छ गतिविधियों पर कम समय बर्बाद होता है। अच्छा समय प्रबंधन कौशल महत्वपूर्ण गुण है जिनकी नियोक्ता तलाश करते हैं। काम को प्राथमिकता देने और शेड्यूल करने की क्षमता किसी भी संगठन के लिए बेहद वांछनीय है। 4. लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता, जो व्यक्ति अच्छे समय प्रबंधन का अभ्यास करते हैं, वे लक्ष्यों और उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और ऐसा वे कम समय में कर लेते हैं। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए सुझावों की सूची। समय प्रबंधन के लाभों पर विचार करने के बाद आइए समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के कुछ तरीकों पर नजर डालें। 1. लक्ष्य सही ढंग से निर्धारित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो प्राप्त करने योग्य और मापने योग्य हों। लक्ष्य निर्धारित करते समय स्मार्ट पद्धति का उपयोग करें। संक्षेप में, सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हों। 2. बुद्धिमानी से प्राथमिकता तय करें। महत्व और तात्कालिकता के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अपने दैनिक कार्यों को देखें और निर्धारित करें कि कौन से हैं महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक। इन कार्यों को तुरंत करें। महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं, इन कार्यों को कब करना है, इसका निर्णय लें। अत्यावश्यक किंतु महत्वपूर्ण नहीं, यदि संभव हो तो इन कार्यों को दूसरों को सौंप दें। न तो अत्यावश्यक और नहीं महत्वपूर्ण, इन्हें बाद में करने के लिए अलग रख दें। 3. किसी कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने से आपको अधिक केंद्रित और कुशल बनने में मदद मिलती है। प्रत्येक कार्य के लिए आपको कितना समय आवंटित करना है, यह तय करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करने से आपको संभावित समस्याओं को उनके उत्पन्न होने से पहले पहचानने में भी मदद मिल सकती है। इस तरह आप उनसे निपटने के लिए योजनाएं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको मीटिंग के लिए 5 समीक्षाएं लिखनी है। हालांकि आपको पता चलता है कि मीटिंग से पहले बचे हुए समय में आप उनमें से केवल 4 ही लिख पाएंगे। अगर आपको इस तथ्य के बारे में पहले से पता चल जाए, तो आप आसानी से किसी एक समीक्षा को लिखने का काम किसी और को सौंप सकते हैं। हालांकि अगर आपने पहले से अपने कार्यों पर समय की जांच करने की जहमत नहीं उठाई होती, तो हो सकता है कि आपको मीटिंग से ठीक 1 घंटे पहले तक अपनी समय की समस्या का एहसास न हो। उस समय किसी को समीक्षा सौंपना काफी मुश्किल हो सकता है और उनके लिए भी अपने दिन में कार्य को फिट करना मुश्किल हो सकता है। 4. कार्यों के बीच ब्रेक ले। जब आप बिना ब्रेक के बहुत सारे काम करते हैं, तो ध्यान केंद्रित करना और प्रेरित रहना मुश्किल होता है। अपने दिमाग को शांत करने और खुद को तरोताजा करने के लिए कामों के बीच कुछ समय आराम करें। थोड़ी देर की झपकी लेने, थोड़ी देर टहलने या ध्यान लगाने पर विचार करें। 5. खुद को व्यवस्थित करें। अपने कैलेंडर का उपयोग अधिक दीर्घकालिक समय प्रबंधन के लिए करें। परियोजनाओं या समग्र परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यों की समय सीमा लिखें। सोचें कि कौन से दिन विशिष्ट कार्यों के लिए समर्पित करना सबसे अच्छा हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपको नकदी प्रवाह पर चर्चा करने के लिए उस दिन बैठक की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है जिस दिन आपको पता हो कि कंपनी का CFO उपलब्ध है। 6. गैरजरूरी कार्यों गतिविधियों को हटा दें। अनावश्यक गतिविधियों या कार्यों को हटाना महत्वपूर्ण है। निर्धारित करें कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या आपके समय के लायक है।
गैरजरूरी कार्यों गतिविधियों को हटाने से आपका अधिक समय वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करने के लिए खाली हो जाता है। 7. आगे की योजना बनाएं। सुनिश्चित करें कि आप हर दिन की शुरुआत इस स्पष्ट विचार के साथ करें कि आपको क्या करना है, उस दिन क्या करना है। प्रत्येक कार्यदिवस के अंत में अगले कार्यदिवस के लिए अपनी करने योग्य सूची लिखने की आदत बनाने पर विचार करें। इस तरह आप अगली सुबह काम पर लग सकते हैं। खराब समय प्रबंधन के परिणाम। आइए खराब समय प्रबंधन के परिणामों पर भी विचार करें। 1. खराब कार्य प्रवाह। आगे की योजना बनाने और लक्ष्यों पर टिके रहने में असमर्थता का मतलब है खराब दक्षता। उदाहरण के लिए, यदि पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य है, तो एक प्रभावी योजना संबंधित कार्यों को एक साथ या क्रमिक रूप से पूरा करना होगा। हालांकि यदि आप पहले से योजना नहीं बनाते हैं, तो आपको अपना काम करने में आगे पीछे या पीछे हटना पड़ सकता है। इसका मतलब है कम दक्षता और कम उत्पादकता। 2. बर्बाद हुआ समय। खराब समय प्रबंधन के कारण समय बर्बाद होता है। उदाहरण के लिए, असाइनमेंट करते समय सोशल मीडिया पर दोस्तों से बात करके आप अपना ध्यान भटका रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। 3. नियंत्रण खोना। यह न जानने से कि अगला काम क्या होगा, आप अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। इससे तनाव और चिंता का स्तर बढ़ सकता है। 4. काम की खराब गुणवत्ता। खराब समय प्रबंधन से आमतौर पर आपके काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, आखिरी समय में काम पूरा करने की जल्दी में काम की गुणवत्ता से समझौता हो जाता है। 5. खराब प्रतिष्ठा। अगर क्लाइंट या आपका नियोक्ता समय पर काम पूरा करने के लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकता, तो आपकी अपेक्षाओं और धारणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर कोई क्लाइंट समय पर काम पूरा करने के लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वे संभवतः अपना व्यवसाय कहीं और ले जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल @nks.1 को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।